Okay, we start with question number 3. A man is 45 meters behind the bus. Man is 45 meters behind the bus when the bus starts accelerating from rest with acceleration 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man start running to catch the bus? Okay. So A, B and C, that distance is 45 meter. ये x मान लेते हैं. For the man the total distance covered 45 plus x. बस यहाँ पहुँची. The man also reaches this point and catches the bus. Very simple. बस B से C तक आई and the man moves from A to C and catches the bus. Clear? अब for man ध्यान दें, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. हमें ये स्पीड कैलकुलेट करनी है. ठीक है जी, ये स्पीड जो है हम कैलकुलेट करना चाहेंगे. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन 45 प्लस एक्स, स्पीड v मान लेते हैं और यहाँ से आने में टाइम t लगा. फॉर द बस ध्यान दो, बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डिस्टेंस कवर्ड x, u 0 है, हाफ. एक्सेलरेशन कितनी है चेक करो, 2.5 इंटू टी स्क्वायर. तो x किसके इक्वल आ गया, 1.25 टी स्क्वायर. एक इक्वेशन ये आ गई, एक ही आ गई. ठीक है जी. And then next, for the bus itself, 2as equal to v square minus u square. 2 into acceleration कितनी है 2.5, डिस्टेंस कितना है x इक्वल टू v स्क्वायर. ठीक है जी, यानी 5x स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर. वाह भाई वाह, बहुत सारी इक्वेशन बन गई. एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. चेक करो, कुछ पूछना हो पूछो. मैन इज रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. यहाँ से आने में टाइम लगा t. डिस्टेंस कवर्ड दिस मच, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दैट्स वन इक्वेशन formed from the motion of man. Right. For the bus, motion accelerated है, acceleration दी हुई है, तो s equal to ut plus half at square. Initial velocity is 0, distance is x, acceleration 2.5, तो ये आ गया 1.25 t square. ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई. 2as equal to v square minus u square. एक और इक्वेशन बना सकते हैं, 2as equal to v square, 5x square equal to v square. जब बस यहाँ पहुँचेगी, द मैन ऑल्सो रीचेज हेयर, तो दोनों की स्पीड सेम है, तो बस में चढ़ जाएगा. और मैन की स्पीड कितनी है v, तो बस की स्पीड भी कितनी हो गई v. यहाँ तक समझ में आ गया. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, सॉरी 5x, हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, चेक करो क्या आएगा. 5x स्क्वायर will be equal to 1.25 v square t square. ठीक है जी. 1.25 इधर ले आओ, 5 को 1.25 से डिवाइड करो, 4x स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर t स्क्वायर, तो 2x इक्वल टू vt. ये आ गई फोर्थ इक्वेशन. vt की जगह यहाँ 2x लिख दो. फ्रॉम 1 and 4 क्या आ जाएगा, 45 प्लस एक्स इक्वल टू वी टी. वी टी कितना है 2x, तो x आ गया 45 मीटर. यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज इक्वल टू 45 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन 90 मीटर. यहाँ तक समझ आ गया.
एक बार बहुत अच्छे से देखो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ कर लिखना, बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग द स्टेप्स, समझ कर लिखें। We are on the last step after this. फिर से समझाएं। ये यहाँ से यहाँ आया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ये यहाँ से आया तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, x. मोशन ऑफ मैन इज यूनिफॉर्म, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. मोशन ऑफ द बस इज एक्सेलरेटेड, तो हम एक्सेलरेटेड मोशन के अलग अलग फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u जीरो है तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी. हाफ a 2.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया. ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई. 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. यू जीरो है, एक्सलेशन 2.5, तो 5x इक्वल टू वी स्क्वायर. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 5 इन x इंटू एक्स, 5x स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, 1.25 वी स्क्वायर टी स्क्वायर. 1.25 इधर ले आए, 5 को 1.25 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो आ गया 4x स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर. स्क्वायर रूट निकाल लिया दोनों तरफ, तो ये 2x इक्वल टू वी टी, और यहाँ 2x प्लेस कर दिया. ठीक है, तो x आ गया 45. आ गया समझ में यहाँ तक. ये कैलकुलेशन समझानी पड़ती है, पता है आजकल 11th के बच्चों को, पहले 9th के बच्चों को समझानी होती थी. 11th वाले तो बोलते थे सर क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो. राइट, लास्ट स्टेप. थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस कर दो, तो 5 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर. तो वी स्क्वायर कितना आ गया, 225. तो v कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, वाह भाई वाह, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, है ना. नोट करो. अभी भी 18-19 बच्चों ने ज्वाइन किया है. अब ये जिन्होंने नहीं किया ना, इनको कल हम फ़ोन करते हैं इनके पेरेंट्स को कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लास है, बच्चे आपके क्लास ज्वाइन नहीं करते. हो गया भाई, आगे बढ़े. नोट कर लिया होगा, कॉपी तो बड़ी जल्दी हो जाता है ना. राइट, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए. दैट वाज अ बिग क्वेश्चन. says wheel completes 2000 revolutions to cover the distance 8.8 kilometer. Find the diameter. Okay, 2000 revolutions. आया समझ में. एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस 2 पाई आर, उसका सर्कमफ्रेंस 2000 रिवोल्यूशन इंटू 2000, and that's 8.8 किलोमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है जी शबनम, आई होप दिस इज क्लियर. पाई की वैल्यू प्लेस करो, आर निकाल लो. अच्छा 2r निकाल लो सीधा, 2r डायमीटर होता है ना 2r, नहीं तो r निकाल लो, डबल कर लो, डायमीटर आ गया. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं. car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to y with a uniform speed vd. Average speed for this round trip. ये तो बड़ा आसान है.
ये डिस्टेंस x, ये भी x, इधर से इधर गया, स्पीड vd, सॉरी vu, इधर से इधर आया, स्पीड vd। पढ़ा था ये हमने, बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड vu, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सेम है ना, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, v एवरेज, याद है, 2ab बाय a प्लस b। चलिए दैट्स आंसर, ठीक है जी। वो पहले ऐसे दिया हुआ था, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड a, सेकेंड हाफ विद b। अब ये वापस ही चला गया, तो हो गया ना उतना ही, सेकेंड हाफ ही तो हो गया वो, ठीक है, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। Particle moves with constant acceleration along a straight line starting from rest. Displacement percentage increase, sorry, the percentage increase in its displacement during the fourth second compared to that in the third second is how much? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। Particle starts from rest, accelerates uniformly, ध्यान दो, यहाँ से चला थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, ये कौन सा है, थर्ड सेकेंड, एंड दैट्स द डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड। क्लियर? देखें जरा ये डिस्टेंस कितने कितने होंगे। फॉर्मूला था एस nth u प्लस हाफ a टू n माइनस 1 और u 0 दे रखा है, द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखो थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हाफ a 2 3 1, तो ये आ गया 5/2a। और फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, हाफ a 2 × 4 - 1 = 7/2a। आया समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, असली पॉइंट इससे अगला है समझने का। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एवरीबडी पे अटेंशन। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फ़ायदा, मज़ा ये है, टीचर ये मानकर चलता है मेरे सारे बच्चे जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहे होंगे, मतलब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो तो पढ़ रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ इधर देखो वो देख रहे होंगे। आई शुड ट्रस्ट देम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एक बार, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया, इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकेंड कंपेयर टू दैट इन द थर्ड सेकेंड, कितनी होगी ये बताना है। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये निकाल लिया फॉर्मूले से, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये भी फाइंड कर लिया। ये इससे कितनी ज्यादा है, अब जरा वो निकाल लेते हैं। डेल्टा s 7/2a माइनस 5/2a, माइनस करो 2a/2, तो a आ गया, ये भी समझ आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली फोर्थ सेकेंड में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इससे कितनी ज़्यादा है वो निकाल लिया। नाउ द क्वेश्चन इज ये इसकी कितने परसेंट है, डेल्टा s बाय s3 × 100, दिस डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड, हमें ये कैलकुलेट करना है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये तो हो गया a, और ये कितना था 5/2a × 100, सॉल्व करो ना 40% आ गया। अब बोलो सर बस यही लास्ट का पार्ट ना हमें क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। पढ़ो ध्यान से, इट सेज द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, कितने परसेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुई इन फोर्थ सेकेंड कंपेयर टू दैट इन थर्ड सेकेंड, तो कितनी ये कितने परसेंट ज्यादा है ये कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये निकाल लिया कितनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकाला, ये निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, पता लग गया कितनी ज्यादा है। और कंपेयर टू थर्ड सेकेंड, तो दिस वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, ये हमें कैलकुलेट करना है।
The answer comes out to be 40%. So that's question number 14. 15 किसकी डाउट है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। परी, एवरेज वेलोसिटी 2ab by a plus b, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। 15th, ठीक है। राइट देन we have question number 18 then। ये लिख लिया सबने? पता लगा हमने मिटा दिया। आगे बढ़े? यस सर, नो सर, ओके सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, it says a ball is projected upward from a height h above the surface of the earth with velocity v। ध्यान दो, यहां से बॉल को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी v above the surface of the earth from height h। the time at which the ball strikes the ground, कितने टाइम में यहां आकर गिरेगी ये बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बट कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझा जाए। पे अटेंशन। यहां से गई ऊपर, फिर आई नीचे, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच। आया समझ में? एक्चुअली तो हमें यह करना चाहिए, पहले पता लगाओ यहां से यहां कितने टाइम में गई, ये हाइट कितनी है, फिर वहां से नीचे जब गिरेगी तो कितना टाइम लगेगा, बट वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। आई एम गिविंग यू अ शॉर्टर आंसर, डायरेक्ट आंसर। यहां से ऊपर जाकर नीचे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी, माइनस एच। माइनस इसलिए बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, अपवर्ड, तो पॉजिटिव ले रहे हैं। एक्सेलरेशन माइनस जी बाय माइनस जी बिकॉज इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ए से बी तक गई, फिर सी पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ए सी, और ए सी कितना है एच, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव लेंगे। और वेलोसिटी इनिशियली v अपवर्ड है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्सेलरेशन तो हर इंस्टेंट पर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे। डाउनवर्ड क्वांटिटी इज बीइंग टेकन नेगेटिव, अपवर्ड क्वांटिटी इज बीइंग टेकन पॉजिटिव। ठीक है, टाइम अगर t है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, s कितना है माइनस एच, u कितना है v t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आ गया समझ में? ठीक है जी। अब ये बन गई एक इक्वेशन, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू एच टू वी टी इक्वल टू नहीं सॉरी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, सब इधर ले आओ, तो जी टी स्क्वायर माइनस टू वी टी माइनस टू एच इक्वल टू 0। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मोशन यहीं तक लिंक्ड है, ध्यान दो। बॉल इज और बॉडी इज थ्रोन अप with velocity v from height h, after what time it hits the ground? So it goes to b, hits the ground at c, so displacement is ac. Since from this point of origin the displacement is downwards, that's why we have taken it negative. Initial velocity v upwards, so it's positive. Acceleration due to gravity downward, that's why negative. We are using directions
all quantities in the upward direction to be taken positive, those in the downward direction to be taken negative. Clear? We use the equation s equal to ut plus half at square, put the values, multiply both sides by 2, take everything to the left, you get a quadratic equation in terms of t. x square की जगह क्या है यहाँ पर t square. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले d निकालेंगे. d क्या होता है? b square माइनस 4ac. b ये रहा, तो ये हो गया 4v square माइनस 4 इंटू जी इंटू माइनस 2h. ठीक है, ये आ गया 4v square प्लस 8gh. ठीक है जी, 4v square माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 8gh. आंसर्स चेक करो, कहीं है ऐसा? अभी तो कहीं नहीं दिख रहा है ना. अब वैल्यू निकालेंगे. x इक्वल टू ओके, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी. छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है ना, जैसे वो पढ़ाना पड़ रहा है. देखो इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे. b इज माइनस 2v, तो माइनस b कितना होगा? 2v प्लस माइनस रूट ऑफ 4v स्क्वायर प्लस 8gh बाय 2 इंटू a कितना है? g के इक्वल. यहां तक समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैलकुलेशंस भी सिखा रहे हैं. x इक्वल टू 2v प्लस माइनस. अच्छा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो. 4 जब कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2. और जब 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? v स्क्वायर प्लस 2gh बाय 2g. ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? v प्लस माइनस v स्क्वायर प्लस 2gh बाय g. आ गया आंसर? अभी भी नहीं आया तो अभी आ जाएगा. x इक्वल टू वी प्लस माइनस वी स्क्वायर कॉमन ले लो. अच्छा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर प्लस 2gh इंटू वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर लिख सकते हैं, बाय g. इसको वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. अब वी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब वी स्क्वायर कॉमन लोगे स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो v हो जाएगा. और क्या बच जाएगा? 1 प्लस 2gh बाय वी स्क्वायर बाय g. अब देखो v कॉमन ले लो, आ गया आंसर? यस, v कॉमन ले लो, v बाय g आ गया, तो c आंसर आ गया. चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. ये कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पास मैथ्स नहीं, हम कैसे करेंगे? 10th का मैथ्स है ये, 10th तक सबने पढ़ा हुआ है. तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. राइट देन, हो गया भाई, आगे बढ़े. दोबारा बताएं एक बार स्टेप्स. यहां तक तो ये समझ आ ही गया था. s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी टर्म्स उधर ले गए, दैट बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बी डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर, बी क्या है इसमें? ये रहा बी माइनस 2v. ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया 4v स्क्वायर माइनस 4ac, सी क्या है? माइनस 2h. तो ये आ गया.
अब ये फॉर्मूला लगाया, इसमें b की वैल्यू प्लेस की और d की वैल्यू और a की वैल्यू, यहाँ से 4 कॉमन लिया, स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालोगे वो 2 हो जाएगा, तो 4 तो कॉमन आ गया ना, तो क्या बच गया v स्क्वायर और यहाँ बच गया 2gh। अब 2 कॉमन लेकर इससे कट गया तो ये आ गया। अब हमें आंसर पर हमने ध्यान दिया, उसमें टर्म्स कुछ ऐसी थी, यहाँ 1 दिख रहा था हमें, तो हमने क्या किया, इसको v स्क्वायर बाई वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर v स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब v स्क्वायर कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर v हो जाएगा। आ गया समझ में? अब इसमें से v कॉमन ले लो तो v बाई जी, बाकी आंसर आ गया। ओके, दैट टेक्स अस टू क्वेश्चन नंबर 19। वाह भाई वाह। आपको पता है क्लास लेने के लिए एसी पंखे सब बंद रखने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी इतनी आवाज़ होती है कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ आवाज़ वो रिकॉर्डिंग में आ जाती है, या कई बार बच्चों को सुनाई नहीं देता हम क्या बोल रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा कभी चला लिया। और बच्चे देखो क्लास नहीं ज्वाइन करते, हम भूल गए सर के मंडे को क्लास है। क्वेश्चन नंबर 19, stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2, h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds. Okay. तो फिर इनका रिलेशन क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन जरा आपके लिए सारे ही अच्छे होते हैं ना। h1, h2, h3, पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, ठीक है, राइट। तो चेक करो भाई, हाँ h1, h2, h3, पहले फर्स्ट 5 सेकंड्स a b c d, तो a b s फॉर्मूला लगाएंगे सब जगह, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u सब जगह 0 है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान दो ये है h1 हाफ g 5 स्क्वायर, कितना हो गया 25, तो h1 इक्वल टू 25 बाई 2g, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब आ जाएं AC पर। आप सोच रहे होंगे AC नहीं BC, ना 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 AC। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो वहीं पर है ना, तो वहीं से ले रहे हैं सारा, यहीं से, ठीक है। अब यहाँ तक आने में लग गए 10 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड फिर अगले 5 सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड्स। तो h1 प्लस h2 विल बी हाफ g और 10 स्क्वायर, ठीक है भाई, 10 स्क्वायर होता है 100, तो h1 प्लस h2 आ गया 50g, जिसमें से h1 इतना था 25 बाई 2g प्लस h2 इक्वल टू 50g, तो h2 इक्वल टू 50g माइनस 25 बाई 2g, तो h2 आ गया 75 बाई 2g। एलसीएम लिया 100 आ गया, 100 माइनस 25 75 बाई 2g, ठीक है भाई। ये आया समझ में? ये दूसरी इक्वेशन आ गई, पहली ये थी, दूसरी ये आ गई। फिर बताएं सर, एक बार बता ही दो। बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, कवर्स h1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, h2 in the next 5 seconds and h3 in the next 5 seconds, ठीक है। तो पहले हमने ए बी पहले 5 सेकेंड का हिसाब लगाया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो हटा ही दिया, हाफ ए जी के इक्वल, और टाइम 5 सेकेंड्स था 25 हो गया, दैट्स 25 बाई 2g, ठीक है। अब हमने AC ले लिया, AC लेने का फायदा ये है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो AC डिस्टेंस कितना हो गया h1 प्लस h2, और टाइम लगा 10 सेकेंड, 5 सेकेंड पहले फिर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड
तो ये 100 हो गया, 100/2 50 हो गया। h1 पहले ही कैलकुलेट किया था तो h2 आ गया। ठीक, अब आ जाओ AD पर पूरा। तो h1 डिस्टेंस प्लस h2 प्लस h3 इक्वल टू हाफ g, और कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड, तो 15 स्क्वायर। ठीक है जी। h1 हमें पता है कितना था, 25/2g। अरे h1 प्लस h2 सीधा ही लिख लें 50g, है ना। h1 प्लस h2 कितना है, 50g, प्लस h3 इक्वल टू हाफ g 225, तो h3 आ गया 225g/2 माइनस 50g, तो h3 आ गया, ये 100 हो जाएगा, 125g/2। वाह भाई वाह। अब इनमें आपस में रिलेशन चेक करो, बी आंसर आ गया। h1 h2 और h3 देखो बाई 2 सब में है, तो वो 25 है, 25 ये 75 ये 125, है ना, समझ गए। तो 1:3:5, अब 1:3:5 चेक कर लो किस में है, बी में। नोट कर लो। आगे बढ़े। That takes us to question number 21. 21 किसकी डाउट है, क्यों है, अमृता, उर्वशी। सर अब है ना, आप कह रहे थे हम सॉल्व करेंगे सारी डाउट्स, तो आप करो। जी, question number 21 says particle moves along x-axis, position x of a particle with respect to time from origin given by x equal to b naught plus b1t plus b2t square। एक्सलेशन कितनी है ये बताना है। अच्छा, अगर ध्यान हो हमने क्वेश्चन किए थे x इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4, एक्सलेशन निकालो, किए थे ना ऐसे। सेम क्वेश्चन है ये, करते हैं इसको। x इक्वल टू बी नॉट प्लस b1t प्लस b2t स्क्वायर। हाउ मच इज द एक्सलेशन वी नीड टू फाइंड आउट। ध्यान दो, पहले निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। क्वेश्चन इज मोर अबाउट डिफरेंशिएशन दैन फिजिक्स। फिजिक्स का तो छोटा सा कंसेप्ट है। v इक्वल टू, आ जाओ इधर, डिफरेंशिएशन जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है ध्यान से देखें। ये कांस्टेंट है, हमें कैसे पता लगा ये कांस्टेंट है, t नहीं है ना इसमें, dx/dt, तो t होना चाहिए, जिसमें t नहीं है वो कांस्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ठीक है, अब बच गया ये, देखो d/dt ऑफ b1 इंटू टी, तो b1 dt/dt और dt/dt 1 हो गया, तो क्या बच गया, b1 प्लस, इसको डिफरेंशिएट करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b2 एंड द पावर इज डिक्रीज बाय t बाय 1। दोबारा बताना सर, यस, d/dt b2 इंटू टी स्क्वायर, तो b2 इंटू dt²/dt। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर इज डिक्रीज बाय 1, तो 2b2t आ गया। सर ये थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को दोबारा नहीं करके देखा। ठीक है, एक बार देखना, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, इसमें कुछ नहीं है, वही डिफरेंशिएशन के स्टेप्स हैं। एक्सेलरेशन dv/dt,
अब जरा इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, b1 प्लस 2b2t, ठीक है। b1 कांस्टेंट है, t नहीं है ना इसके साथ, तो इसका तो हो गया 0, ये बच गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 2bt। ये आंसर आ गया, दे रखा है इसमें, चेक करना। ओ यस, 2b2। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 22, नहीं 21। अरे नोट कर लो, ये हमने समझाया है, पार्ट उसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट दे दिया, आपने असाइनमेंट कर लिया, ठीक है। अब आपने हमें डाउट्स बता दी, मैसेज कर दी, हमने वीडियो बनाई और ग्रुप में डाल दी, आपको क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ेगी। ये भी एक तरीका है। कल याद कराना, क्लास में इसे भी डिस्कस करेंगे। बट ऐसे ना कोई देखता नहीं है, फिर ना ही कोई क्वेश्चन करेगा। इस बहाने क्वेश्चन कर लेते हैं, चल ठीक है, क्लास अटेंड कर लेंगे। वी डिस्कस दिस मैटर टुमारो इन द क्लास। पेरेंट्स तो कहेंगे ना ना ना, क्लास लो बकायदा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाए। From the top of a tower 80 meter high from the ground, a stone is thrown in the horizontal direction with a velocity 8 meter per second. भैया क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। सर ये आप क्या चेक करते हो? अरे वो कपड़ा गीला है, तो जहाँ मारते हैं ना गीला हो जाता है, फिर सूखने में टाइम लगता है, पंखा नहीं चल रहा ना। ओके ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 80 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड अ स्टोन इज थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा ऐसे फेंका, 8 मीटर पर सेकेंड। Stone reaches the ground after a time t and falls at a distance d from the foot of the tower. यहाँ गिरा। अब क्या कह रहा है, ये डिस्टेंस d है, यहाँ आने में टाइम t लग गया, तो t और d क्या क्या होंगे जरा ये बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेक्टर्स सबने पढ़े हैं। y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर कह सकते हैं। यस सर, पढ़ा था ना वेक्टर्स में, कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये हॉरिजॉन्टल लेना होता तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वर्टिकल के लिए ये ले लेंगे। अब देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, -80। वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं इसमें, सर ये 8 मीटर दे रखी है, हॉरिजॉन्टल दे रखी है, वर्टिकल तो नहीं दे रखी ना, तो वर्टिकल 0 हो गई। ठीक है जी, हाफ जी कितना लेंगे, 10 ले लें, -10 क्वेश्चन में दिया। यस -10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर कितना आ गया चेक करना भाई, 16, तो टी आ गया 4 सेकेंड्स। है कोई आंसर? है भाई है, ठीक है। फिर से समझो, कुछ बच्चों ने वेक्टर्स अभी परसों ही किए हैं, कुछ ने क्लास अटेंड नहीं की थी, जिन्होंने नहीं की थी उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, है ना। इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट्स अ जनरल इक्वेशन फॉर एनी काइंड ऑफ मोशन। सो इफ यू कंसिडर अ वर्टिकल मोशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी uy से और एक्सेलरेशन ay से। ठीक है, यहाँ से नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम तो वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो थी नहीं इसमें, क्लियर। और हाफ जी नेगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड है, टी स्क्वायर, तो टी आ गया 4 सेकेंड्स। यहाँ तक आ गया समझ में। अब
हॉरिजॉन्टल मोशन ले लो, हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस ही निकालना है d, और स्पीड हॉरिजॉन्टल कितनी है 8 और टाइम कितना है 4, तो आ गया 32 मीटर। अब आप कहोगे ये टाइम तो नीचे आने का है, नीचे यहाँ तो आई नहीं, यहाँ से आई है ना, तो नीचे भी आई है आगे भी गई है, टाइम दोनों का बराबर होगा। 4 सेकंड में यहाँ आ गई तो हम यही कहेंगे ना 4 सेकंड में 80 मीटर नीचे आ गई, 4 सेकंड में 32 मीटर आगे गई है ना। यस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। That takes us to question number 23. Question number 23 says, body starts from rest with a uniform acceleration. Velocity after n seconds is v. Okay. Body starts from rest, acceleration a, n seconds के बाद इसकी velocity है v. Its velocity after n seconds. Then its displacement in the last 2 seconds is how much? Okay. ये कुछ भी ले लो, आखिरी 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। ये तो हो गया nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, और ये क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकेंड। समझ गए भाई, टोटल टाइम n सेकेंड्स का है ये, तो ये nth सेकेंड का डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम 9 सेकेंड है, तो ये 9th सेकेंड का हो गया, ये 8th का हो गया। हमें यही बताना है आखिरी 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। क्वेश्चन एक बार पढ़ो ध्यान से, ये क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। Body starts from rest, moves horizontally with uniform acceleration, and its velocity after n seconds is v. n seconds के बाद यहाँ पहुंची, velocity v. How much is the distance covered by it in the last 2 seconds? आखिरी 2 सेकेंड, तो ये वाला और ये वाला, तो अगर यहाँ n सेकेंड्स लगे हैं तो ये nth सेकेंड हो गया, ये उससे पहले वाला हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इन nth सेकेंड एंड डिस्टेंस इन n-1, पहले वाला उससे पहले वाला। ठीक है, पे अटेंशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यहां पर वेलोसिटी v, u0, a, t कितना है n, तो v इक्वल टू ए एन, तो a इक्वल टू v बाई एन, इसको हम यूज करेंगे, ध्यान रखना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी कितना है n के इक्वल, u0 है तो v इक्वल टू ए एन, तो a किसके इक्वल आ गया, v बाई एन। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, u प्लस हाफ a टू n-1, तो भाई u तो 0 ही है ना, तो हटा दो इसको, तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, हाफ a किसके इक्वल है, v बाई एन, v बाई एन इंटू 2n-1। ठीक है जी। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड इन n-1th सेकेंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ गलती होती है, हाफ a
टू, n कितना हो गया, n-1। ध्यान से देखो दोनों स्टेप्स को, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, तो ये n, यहाँ n कितना हो जाएगा, n-1, तो ये आ गया हाफ, a कितना है, v/n, और ये कितना आ गया 2n - 2 - 1, तो ये आ गया हाफ v/n इंटू 2n - 3। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा डी। ऐड तो कर लोगे, अब एलसीएम लेना है बस, और एलसीएम कितना आ जाएगा 2n, है ना, या हाफ v/n कॉमन ले लो, v/2n कॉमन ले लो, बाकी ऐड कर दो। चलो ऐसे कर लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़े। अच्छा, कई बच्चे तो गायब हो गए है ना, इनसे पूछेंगे कल, अरे तुम बीच में छोड़ के चले गए। सर मेरी डाउट्स ही खत्म हो गई थी, बाकी तो मुझे आते थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए। बस 2 क्वेश्चन बच गए, जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म। क्वेश्चन नंबर 24, स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट and the total distance covered by it in the last second of its motion equals the distance covered by it in the first 3 seconds। अच्छा जी, यहाँ से गिरी, ये है आखिरी सेकंड, ठीक है, लास्ट सेकंड, और ये पहले 3 सेकंड, A B C D, initial velocity 0। Stone falls freely from rest, total distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds। कितने टाइम हवा में रही ये बताना है, निकाल लेते हैं दोनों डिस्टेंसेस। ध्यान दो, पहले ये 3 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और ये भी x ही है, इक्वल है दोनों। डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड एंड डिस्टेंस इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, दे आर इक्वल। तो ध्यान दो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है, x के इक्वल, u कितना है 0, हाफ g पहले 3 सेकेंड 3 स्क्वायर, तो x इक्वल टू 9/2g। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड, s nth, n पता नहीं है कितना है, पता नहीं, मान लेते हैं कुछ, u प्लस हाफ a 2n - 1। हाँ जी, u तो 0 है, ये भी x है, हाफ g 2n - 1। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो हाफ g 2n - 1 इक्वल टू 9/2g। ओ वाओ, g और 2 कैंसिल हो गए, 2n - 1 इक्वल टू 9। सॉल्व करो ना, n आ गया 5, दे रखा है, यस। डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड is equal to distance covered in the first 3 seconds।
तो पहले 3 सेकंड के लिए ये इक्वेशन हो गई, nth सेकंड के लिए ये इक्वेशन हो गई, ये फॉर्मूला। u दोनों में 0 है, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, एक्सलेशन दोनों की सेम है। n कितना होगा ये निकालना था हमें, वो निकाल लिया। अंतिम प्रश्न पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 25। नोट कर लिया है सबने? Question number 25 says, body falls freely from the top of a tower, covers 36% of the total height in the last second. अच्छा जी, yes, बॉडी फॉल्स फ्रीली, पूरी हाइट h मान लो, दिस इज 36% ऑफ h। हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच, वी नीड टू कैलकुलेट। वही ध्यान दो, टोटल टाइम मान लो n सेकेंड्स, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s पूरा, h u ज़ीरो हाफ g n स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, फॉर्मूला होता है, ये कितना है 36% ऑफ टोटल डिस्टेंस, u तो 0 है, हाफ g टू n माइनस 1। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, h बाय 36/100 h इक्वल टू, डिवाइड करो, हाफ g कैंसिल हो गया, क्या बच गया n स्क्वायर बाय 2n माइनस 1, h भी कैंसिल हो गया, 100/36, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा इजी कर सकते हो, 4 से कैंसिल कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9n स्क्वायर इक्वल टू 50n माइनस 25, ठीक है, 9n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 25 इक्वल टू 0। 45 और 5 में स्प्लिट हो जाएगा, चलो आ गया आंसर, n आ जाएगा, n की वैल्यू यहां प्लेस करो, g10 ले लो, हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन एक बार फिर से, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट कवर्स 36% ऑफ द टोटल हाइट इन द लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड में पूरी हाइट का 36% कवर हुआ, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। हाइट कितनी है ये कैलकुलेट करना है, तो हमने मान लिया यहाँ से आने में n सेकेंड्स लगते हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ए जी के इक्वल हो गया, टी एन के इक्वल हो गया, n सेकेंड्स, ठीक है, पूरा टाइम। अब nth सेकेंड का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से, u इज 0, हाइट दिस डिस्टेंस 36% ऑफ द टोटल हाइट, हाफ g टू n माइनस 1। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, क्लियर। ये डिवाइड क्यों करते हैं, कोई एक वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दो या डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो एक वेरिएबल रह गया, 100 ऊपर आ गया, 100/36, हाफ जी कैंसिल हो गया, n स्क्वायर बाई 2n माइनस 1, ये ऊपर आ गया तो 4 से कैंसिल कर दिया, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिट करेंगे 45 और 5 में, n की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ प्लेस कर देंगे, तो हाइट आ गई 125 मीटर। वाह भाई वाह। आई विल गिव यू अनदर असाइनमेंट ऑफ MCQs, ट्राई करना, एंड नेक्स्ट वीक विल डिस्कस द डाउट्स, ठीक है जी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, आप हैं तो हम हैं,
है ना। अब कोई ज्वाइन ही ना करे, हम किसको पढ़ाएंगे? खुद को पढ़ा देंगे। हाँ, इधर आके फिर उधर बैठ के। God bless you all. Take care. See you tomorrow in the regular class. Bye bye.